बस इसका एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? तो हम लोग एक कंडीशन पुट करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ चेक करते हैं, ठीक है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पड़ती है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है? इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ वन कंडीशन इज ट्रू। तो इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक अलग सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो नाम से हम लोग पता चल रहा है इफ़ का मतलब है ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एक क्लास है ए नाम के, उसके रिगार्ड अंदर में हम लोग एक वेरिएबल एन को 5 डिफाइन किया, ठीक है? तो उसके अंदर में हम लोग चेक कर रहे हैं कि एन क्या ग्रेटर देन 10 है। अगर है तो हेलो प्रिंट होगा, नहीं तो वर्ल्ड प्रिंट होगा इस ब्लॉक के अंदर। तो क्या होता है? तो इनका वैल्यू 5 है तो 5 ग्रेटर देन 10 ये चेक हुआ, ये क्या है? फॉल्स है। तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? तो देन क्या होता है? तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ नहीं ट्रू है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट में क्या देगा? वर्ल्ड देगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को दो को चीज़ याद रखना है। तो क्या इफ़ क्या अकेला यूज़ होता है? हाँ, इफ़ अकेला यूज़ होता है। अगर वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, जेहेतु मतलब एल्स का ब्लॉक नहीं है तो इसलिए एल्स का कोई पार्ट नहीं होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर एल्स अलग से ओनली एग्जीक्यूट करता है? नो, एल्स इफ़ के साथ ही एग्जीक्यूट होता है, एल्स अलग से एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब एल्स अकेला नहीं यूज़ करता है हम लोग। इफ़ अलग से यूज़ कर सकते हैं, एल्स को अलग से नहीं कर सकते। अगर एल्स है तो हम लोग को इफ़ लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर इफ़ है तो ज़रूरी नहीं है क्या एल्स को लिखना पड़े, हम लोग लिख सकते हैं भी है, हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? देन इसका फ्लो डायग्राम क्या होती है? तो हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन लिखता तो अगर ट्रू है तो क्या होता है? बॉडी इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट करता है। अगर फॉल्स होता है तो क्या होता है? एल्स एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट करता है। तो क्या है? दोनों में ही एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम लोग पीस ऑफ कोड लिख देते हैं इफ़ का अंदर, पीस ऑफ कोड लिखता है एल्स के अंदर, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है, देन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग बहुत सारे इफ एल्स का प्रोग्राम लिख सकते हैं। लाइक हम लोगों को टीनेजर है क्या नहीं है, ये चीज़ ऑड इवन है क्या नहीं है, तो ये सब हम लोग बाद में प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कर लेंगे। बट हम लोग ये चीज़ याद रखना, इफ़ के साथ एल्स एग्जीक्यूट हो, मतलब इफ़ के साथ एल्स लिखना ही पड़ेगा, बस एल्स अलग से नहीं, मतलब अकेला एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? इफ़ अकेला एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है? तो हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इफ एल्स इफ लैडर। मतलब हम लोग पहले क्या देखे हैं? एल्स इफ एल्स मतलब दो कंडीशन है। तो अगर हम लोगों को बहुत दो से ज़्यादा कंडीशन है तो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें? तो हम लोगों को इफ एल्स इफ लैडर को यूज़ करना है, ठीक है? तो सेवरल कंडीशन है तो हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो क्या है? इनका वैल्यू हम लोग 10 लिया है और इफ़ चेक कर रहा है इफ़ इनका वैल्यू 10 है। अगर 10 है तो प्रिंट करेगा इन इज 10, अगर नहीं है एल्स इफ करेगा तो एन इक्वल टू 20। इसके अंदर है कि हम लोग प्रिंट करेंगे एन इज़ 20, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर बोलेंगे एन इज़ नाइदर 10 और नॉट 20। तो क्या होती है? इसमें भी सिमिलरली इफ एल्स के ज़्यादा ही एग्जीक्यूट करता है। अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो चेक करेगा कि सेकेंड वाला कंडीशन ट्रू है, मतलब एल्स इफ, मतलब एल्स मतलब एल्स मतलब फॉल्स है, उसके अंदर में इफ कंडीशन और एक चीज़ चेक कर रहा है, ठीक है? एन इज़ 20 और नहीं है तो 10 और 20 में कोई भी नहीं है। तो क्या होता है? फर्स्ट इनका वैल्यू 10 है तो चेक करेगा क्या इनका वैल्यू इक्वल टू 10 है? हाँ, ट्रू है। तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट में इक्वल टू 10 देगा। तो बाकी सारा कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब एल्स इफ एल्स नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये भी सेम है सिमिलरली इफ एल्स जैसा। इफ़ का ब्लॉक एल्स के साथ यूज़ होता है, बट ओनली इफ़ो यूज़ होता है। बट एल्स इफ और एल्स इफ़ के अलावा नहीं यूज़ होता है। अगर इफ स्टेटमेंट है तो एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है? तो एक फ्लो डायग्राम के साथ हम लोग पूछते हैं क्या होती है।
तो प्रोग्राम स्टार्ट करते ही वो एक फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करके वो स्टॉप हो जाती है। अगर ट्रू नहीं है कोई भी तरह से तो फॉल्स है तो कंडीशन 2 को चेक करती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करके स्टॉप हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स है देन कंडीशन 3 को चेक करता है, ठीक है। देन अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करके स्टॉप होता है। अगर कंडीशन 3 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करके वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशन रहता है तो हम लोग इल्स एल्स इफ लैडर पे जाते हैं। नहीं तो हम लोग अगर 2 कंडीशन है तो इफ एल्स के अंदर में हम लोग सारा कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में एक वीडियो लेकर आएंगे। सो इफ एल्स स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होती है, तो ये एक बेसिक सा इफ एल्स के रिगार्डिंग हम लोगों को डिस्कशन किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी लर्निंग।